हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे जो फंडामेंटल्स राइट हैं वो, और जो अपन की सेनाएं होती हैं इंडिया में, जो इंडियंस आर्मी है उनको पूरे पूरे मौलिक अधिकार जो हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 में यही है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जो संसद है, संसद को यह शक्ति प्रदान होती है कि जो भारत की सेनाएं हैं, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगा सके ताकि अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। फिर है अनुच्छेद 33, मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रभाव। तो जब मार्शल लॉ होता है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर सकती है और सरकारी अधिकारियों को संरक्षण दे सकती है। ठीक है, मार्शल लॉ जो होता है वो एक इमरजेंसी होती है और इतनी बड़ी भी नहीं होती है। ठीक है, ये आपातकालीन नहीं होता, बट हाँ, जब मार्शल लॉ, अभी तक भारत में मार्शल लॉ एक भी बार लागू नहीं किया गया है। उसके आगे है अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, राज्य सरकारें जो हैं वो कानून नहीं बना सकती हैं। ठीक है, फिर उसके आगे है भाग 4, अनुच्छेद भाग 4, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा है जो कि अनुच्छेद 12 में पहले ही दी गई है। फिर आता है अनुच्छेद 37, इसमें है कि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप है, कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं, शासन के लिए महत्वपूर्ण है, राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन पर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्यों में इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है राज्य के लक्ष्य हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और असमानता को कम करना। जैसे कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी जो कार्य है वो राज्य करेंगे, राज्य सरकार अपने राज्यों में करेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना आवश्यक है, होना चाहिए। आय की असमानता कम करने में सरकार अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए सरकार को। उसके आगे है कि जो समान अवसर देने के लिए जो राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर देगी, उनमें भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, उसके आगे है अनुच्छेद 39, राज्य की नीति के सिद्धांत। राज्य सुनिश्चित करेगा कि जो पुरुष और महिला को समान आजीविका मिले। तो इसका जो राज्य है वो सुनिश्चित करेगा कि जो यदि पुरुष और महिला है उनको समान आजीविका मिलनी आवश्यक है, समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि पुरुष को अधिक वेतन मिले और महिला को कम, या महिला को अधिक और पुरुष को कम मिले। इसलिए यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। उसके आगे है संसाधनों का समान वितरण होना आवश्यक है। तो संसाधनों का समान वितरण होगा, बच्चों का शोषण न किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे आता है अनुच्छेद 39A, मुफ्त कानूनी सहायता। राज्य जो है वो राज्य सरकार अपने राज्य में गरीब और कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता समान न्याय के लिए प्रदान करेगी। फिर आता है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना और उन्हें स्वशासन की शक्ति देना ये राज्य का कर्तव्य होता है। तो अब हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है कि काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। ठीक है, तो जो राज्य सरकार है वो नागरिकों को काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था में सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है, जो राज्य सरकार है, राज्य काम में, शिक्षा, ठीक है, और बेरोजगारी, बेरोज बेरोजगारी, बीमारी,
ये वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों को ये सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, सहायता प्रदान करने का प्रयास। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 41। अब आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में है मातृत्व सहायता। तो राज्य सुनिश्चित करेगा ऐसी ऐसी औरतें जो सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य क्या करेगा, राज्य उन्हें छुट्टियां, मातृत्व अवकाश देगा। ठीक है, मातृत्व अवकाश प्रदान करे। ठीक है, और दूसरा, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल होना चाहिए, उनकी सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक, फिर है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है कि जो श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर, मतलब जो श्रमिक हैं उनके लिए उचित, मजदूरों को उचित वेतन। पहली बात तो जो मजदूर हैं, मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए, जिससे वे अपने एक दिन का खर्च आराम से निकाल सकें। ठीक है, इतना उन्हें वेतन मिलना चाहिए। दूसरा है सम्मानजनक जीवन स्तर। ठीक है, तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इसका प्रावधान है कि सम्मानजनक जीवन स्तर। नेक्स्ट है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर हैं वो श्रमिकों को भी बराबर मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 43A, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। तो उद्योगों में श्रमिकों को, जो जो श्रमिक हैं उनको उद्योग प्रबंधन में भागीदारी देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। तो पूरे भारत में एक समान नागरिक कानून लागू करने का जो लक्ष्य है, विवाह, तलाक, संपत्ति आदि के लिए समान नागरिक संहिता, जैसे कि क्या है, तो जो सरकार है ये पूरे भारत में, यहाँ लिख सकते हैं अपन, पूरे भारत में एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक समान नागरिक कानून। ठीक है, नागरिक कानून लागू करने का लक्ष्य। ठीक है, कानून लागू करने का लक्ष्य। ठीक, फिर अगला है, आगे हम देखें तो आगे आते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है बाल शिक्षा। तो जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 0 से 6, क्या है, 0 से 6 वर्ष के वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ठीक, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 46, इसमें कमजोर वर्गों का संरक्षण है। जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा है। इसमें क्या है, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 47 में पोषण और स्वास्थ्य है। तो राज्य का कर्तव्य है
कि पोषण स्तर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पोषण स्तर बढ़ाना ये राज्य का कर्तव्य है। दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार होना चाहिए। नशीले पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अपने राज्य में नशीले पदार्थों पर रोक लगाए। एग्जाम्पल में देखें तो बिहार में जो नशीले पदार्थ जैसे कि दारू है वहाँ पे प्रतिबंधित है और बाकी सारे राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। तो आधुनिक कृषि को बढ़ावा क्या है? आधुनिक कृषि को बढ़ावा। गायों और पशुओं की नस्लों का संरक्षण होना चाहिए। जो गाय और पशु है ना, उनकी नस्लों का संरक्षण, गायों एवं पशुओं की नस्लों का संरक्षण। ठीक। फिर है अनुच्छेद 48A। इसमें पर्यावरण संरक्षण है। इसमें क्या है? इसमें है पर्यावरण संरक्षण। फिर अनुच्छेद 49 है जिसमें राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। मतलब ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा करना क्या है? आम आदमी का कर्तव्य बनता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता। ठीक है, तो इसमें क्या है? न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना। और दूसरा निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है आज यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 51 से आगे क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।